अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 साल गुज़र गया और मैं कुछ वीडियोज़ नहीं बनाए थे और फिर मैं ट्रांज़िशन फ़ेज़ में था और दुबई से यूनाइटेड स्टेट आने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ तो हो गया। तो ऑब्वियसली जर्नी तो रुकेगी नहीं अमेज़न बिज़नेस के लिहाज से। तो जब मैं इधर आया और मार्केट एक्सप्लोर किया तो काफ़ी अच्छे सेलर भी मिल गए, काफ़ी स्कैमर भी मिल गए। तो मैंने कहा चलो ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़न यूएसए के बारे में कि कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल्स इधर है। सबको पता है प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, आर्बिट्राज है, लेकिन ब्रेकडाउन मैं करूँगा एक-एक क्योंकि बहुत से ऐसे कोर्स अवेलेबल है और स्कैमर्स है या नहीं है। बहुत से लोग हैं वो सेलिंग तो करते हैं और वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के, लेकिन कोई बंदा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। जो भी इन्फॉर्मेशन आप मांगो तो वो कह रहे कि हमारा कोर्स बाई कर लो। ठीक है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत से लिजिट जो बंदे हैं, जो अच्छे बंदे हैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो जो रियल में बिज़नेस कर रहे हैं उनसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स करता हूँ कि आप जो है वो ब्रेकडाउन बता दो। तो वो कह रहे कि नहीं, वो हम हमारे कोर्स में टीम का हिस्सा बने हैं और हम उसके बाद बताएं। तो जब मैंने रिसर्च की तो उसके बाद मुझे मिल गया कि कितना कॉस्ट जो है आपको रिक्वायर्ड है इस बिज़नेस में आने के लिए। ऑनेस्टली ये तो कोई फ्री बिज़नेस है ही नहीं कि बंदा चलो हम स्टार्ट कर लेते, थोड़ा बहुत बजट है। नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, अदरवाइज फेलियर जो है वो बहुत सारे स्टोरीज अवेलेबल हैं। तो इसमें इस फ्री कोर्स में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा वो 95% सही होंगे, क्योंकि उसमें एक्चुअली तो मैंने भी पीएल स्टार्ट किया नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ होलसेल कर रहा हूँ, आर्बिट्राज कर रहा हूँ अभी। तो पीएल के बारे में इसमें मैं डिस्कस करूँ क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो पीएल के बारे में इंटरेस्टेड है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि अमेज़न पीएल जो है, आप अगर करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में, तो आपने क्या करना है। तो आपने कितना बजट जो है माइंड में रखना है कि हाँ, अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो इतना बजट हमारे लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट अलीबाबा पे फाइंड करो और जो है आप लिस्ट करो और थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट करके आपका प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो जाएगा। बहुत से कंपटीटर है वो आपको हर तरह से जो है वो टेक डाउन करेंगे। तो प्राइवेट लेबल बिजनेस में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल के, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीएल इन यूएसए, हाउ मच बजट रिक्वायर्ड, इज़ इट सेफ मॉडल, व्हाट इज़ द सक्सेस रेट। तो ये तकरीबन कुछ 5-6 चीज़ें हैं मैं इसमें डिस्कस करूँगा और आपको प्रॉपर ब्रेक डाउन दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट लेबल क्या है और रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीएल क्या है। अच्छा, तो ये वो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया कि हम ये डिस्कस करेंगे अमेज़न प्राइवेट लेबल यूएसए में। व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? जो प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसके बाद दूसरा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स भी इसी वीडियो में मैं थोड़े बहुत एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये दोनों चीज़ें क्या है। ठीक है, तो अब बजट कितना रिक्वायर्ड है। सबसे पहले अगर आप प्राइवेट लेवल बिजनेस करोगे तो आपको एलएलसी फॉर्मेशन चाहिए। बहुत से लोग कह रहे नहीं, पहले प्रोडक्ट लॉन्च करो उसके बाद ये बाकी चीज़ें होती रहती। नहीं, अगर आपने सीरियसली करना है, अपने पैसों को लॉस नहीं करना, तो आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। और ये कोई गेम नहीं है। कम से कम आपको एक प्रोडक्ट के लिए अगर आपके पास मतलब लिमिटेड बजट है तो आपको 1-2-3 साल तक भी लग सकते हैं, इतने कंपटीटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, सबसे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो जो है सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे है। उसमें मैं आपको कोई जो है वो फिक्शनल नंबर नहीं दिखाऊंगा कि ओ मैंने इतना कमाया और मैं इतना बिजनेस कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, थोड़े बहुत एडवांस लेवल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशली में प्रॉपरली जानना चाहते हैं कि हमें कितना बजट रिक्वायर्ड है। अगर हम
इस अमेज़न के समंदर में जंप करना चाहते, ठीक है। तो एलएलसी फॉर्मेशन की कॉस्ट जो है आपको 300 से लेके 700 तक मिलेगी। कुछ आपको जो है एजेंट पे लेंगे, वो आपको बोलेंगे हमें 900 और 800 डॉलर दे दो और हम आपकी पूरी एलएलसी बना देंगे। अगर आपने अपना प्रोसेस खुद करवाना है तो आपको तकरीबन $300 $250 डिपेंड करता है कौन से स्टेट में आपने एलएलसी बनानी है। मैंने फॉर एवरेज जो है $500 बजट लिखा है कि आपको $500 रिक्वायर्ड है ऑल डिफरेंट चीज़ों के लिए। अच्छा, एजेंट फ़ी, फिर अब जब आप एलएलसी बनाते हैं तो हर एक एलएलसी फॉर्मेशन का एक एजेंट होता है। आपने एजेंट हायर करना है, उसको फ़ी देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये $30 से लेके $100 तक तकरीबन वेरी डिपेंड करता है कौन से स्टेट में आप बनाते हैं। तो ईयरली आपके में एवरेज लगा देता हूँ $75 हो गए, मंथली आपके $6 और 7 हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एड्रेस फी, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल रिमोटली एलएलसी बनाएंगे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आप बनाएंगे तो आपको एड्रेस की फ़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे यूएसए में ये सिस्टम है कि आपको मेल्स बहुत आते हैं। ईमेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेल्स, एक्चुअली मेल्स जो फिज़िकल एनवलप में क्लोज होते हैं वो आपके मेल बॉक्स में आते हैं, ठीक है। तो वो आपके जो है उसकी फ़ी देनी पड़ती है। तो अगर आप रेजिडेंट है तो आपको फ़ी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ बाई करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद एनुअल फ़ी है, ठीक है। तो एनुअल फ़ी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में आपने एलएलसी बनाई है, ठीक है। तो $0 से लेके $800 तक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये लिंक है northwest-registeredagent.com। तो और बहुत से वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो वो तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलएलसी कॉस्ट, बहुत सारे बंदे आपको मिल जाएंगे और आपको बता देंगे कि हम आपकी एलएलसी बनाते हैं, इसकी एनुअल फ़ी ये है। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट कॉस्ट नज़र आएगी, $0, ठीक है, $0, ठीक है। और ये देखें आपको एनुअल फ़ी ये सब की नज़र आएगी। तो ये एक वेबसाइट है जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो ये मुझे मिल गया। पूरी डिटेल इस पे अवेलेबल है, ये मैं लिंक में आपको दे दूँगा। तो आपने ख़ुद अपनी रिसर्च करनी है कि कौन से स्टेट में आपने एलएलसी बनानी है और उसके क्या क्या कॉस्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको इधर मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने जो है वो एवरेज लगाया है $300 ईयरली, अगर आप स्टेट में बनाते हैं, टेक्सास में या फ्लोरिडा में, ठीक है। तो मंथली आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद सेलर अकाउंट की फ़ी है, ये तो मस्ट है आप, क्योंकि आप जब सेलर प्रोफेशनल बनाओगे तो आपको $40 देना पड़ेगा, 40.1 समथिंग देना पड़ेगा टैक्स वगैरह लगा के, या तो $40 है, तो ये आपको मस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद टूल्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी से टूल्स लेते हैं तो वो आपको तकरीबन $15, अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपने टूल लेने हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव। अच्छा, उसके बाद आता है आपको प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $2 का मैंने ले लिया, ठीक है। तो उसकी जब मैंने अलीबाबा पे कैलकुलेशन वगैरह की तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट इतना आ गया, शिपिंग इतना आ रहा था। ये शिपिंग खैर आपको, ये तो मतलब रियलिस्टिक शिपिंग फ़ी नहीं है, ठीक है, वो तो आपको कम पड़ जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अमेज़न के कौन से वेयर हाउस में जो है वो इन्वेंट्री बेचनी है, ठीक है। फिर टैक्स उस पर जितना भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से या सप्लायर के हिसाब से आपको टैक्स पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज फ़ी, अमेज़न स्टोरेज फ़ी आपने कैलकुलेट करनी है, एडवर्टाइजमेंट फ़ी है, प्रॉक्सी मार्केटिंग है, ये मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट पे आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ अलीबाबा पे कि मैंने ये प्रोडक्ट, ये सारी कॉस्टिंग कहाँ से जो है वो हासिल की है। अच्छा, जब आप अलीबाबा पे आते हैं तो अलीबाबा का भी एक तरीका है कि आपने लॉगिन होना है और रजिस्टर होना है, वो फ्री है, ठीक है। ट्रेड अश्योरेंस ये सेलेक्ट करना है, वेरीफाइड सप्लायर सेलेक्ट करना है, ये दो चीज़ें लाजमी करनी है आपने, चाहे आप होलसेल
के लिए कोई प्रोडक्ट उठा रहे, चाहे किसी भी मुल्क के लिए प्रोडक्ट उठा रहे, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एश्योरेंस ये है कि आपको आपका ऑर्डर प्रोटेक्ट होगा उसमें, ठीक है। तो आपको मतलब जो सप्लायर है तो आपको स्कैम नहीं कर पाएगा। मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट मुझे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको आता है तकरीबन, तो मैंने 1000 पीसीस जो है सेलेक्ट की है, ठीक है। तो ये मैंने 1000 पीसीस सेलेक्ट की है, तो इसका कितना कॉस्ट है, ये मैंने वैसे ही अमेज़ोन का वेयर हाउस का एड्रेस डाला है, ये करेक्ट नंबर नहीं है 1 2 3 4 5, ये मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो ये एड्रेस मैंने डाल दिया, आप देखिए ये कितना कॉस्ट आ रहा है, आइटम का कॉस्ट है, शिपिंग है, ठीक है, ऑर्डर टोटल है, और ये टैक्स आ गया, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट को बाई करने और शिपिंग करने के लिए। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, शिपिंग भी आपको पता चल गया, टैक्स भी आपको पता चल गया। अब एडवर्टाइजमेंट फ़ी, स्टोरेज फ़ी जो है आपने लगा लिया, एडवर्टाइजमेंट फ़ी आपने लगा लिया, ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटिंग भी लगा ली, ये मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अच्छा, तो ये पूरी ओवरव्यू है। ये सेटअप हो गया एलएलसी का, ये टूल्स हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है, और ये रीस्टॉकिंग और बैकअप के लिए हो गया। तो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है अगर आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहते, ठीक है। तो ये $500 एलएलसी फॉर्मेशन, $100 मैंने सेफ साइड के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट रखा है, ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस कॉस्ट होता है, किसी को पता नहीं होता कि मेरा जो है वो अगर वीडियो में $75 बताया है तो एग्जैक्टली वो $75 होगा, नहीं, ये एक एवरेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 10 to 20% डिफरेंस हो सकता, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कॉस्ट जो है 10-20% ज़्यादा लिखा है। $100 इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अमेज़ॉन फ़ी $100 मैंने लिखा है, सॉरी एड्रेस फ़ी, एनुअल फ़ी $1000 मैंने लिखा है, डिपेंड करता है आपकी इन्वेंट्री पे कितनी है। सेलर अकाउंट का फ़ी $50 लिखा है, टैक्स वगैरह काट के जो है इतना अगर आप पेमेंट करें क्रेडिट डेबिट से, तो इसके लिए मैंने 20 लगा दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए मैंने $5000 लगाया, क्योंकि आप तो $2-3 का प्रोडक्ट उठाओगे नहीं, ठीक है। अच्छा खासा इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आप कोई अच्छा सा प्रोडक्ट उठाओगे, तो $5000 जो है मैंने इन्वेंट्री के लिए बताया। शिपिंग कॉस्ट जो है एटलीस्ट $2000-3000 आपको आता है, ठीक है। टैक्स जो है 2000 ये मैंने लगाया, मे बी आपको कम आए, 300 आए, 500 आए, 1000 आए, लेकिन सेफ साइड के लिए जो है बैकअप के लिए मैंने 2000 लगा दिया। स्टोरेज फ़ी मैंने $500 लगाया। एडवर्टाइजमेंट फ़ी ये तो एटलीस्ट 3000, 5000, 6000, ये डिपेंड करता है कि कितना बूस्ट देते हैं आप अपने प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग एक, इसका मैंने नाम जो है सुना था इस तरह, जब मैं दुबई में कर रहा था प्राइवेट लेवल, तो लोग इसको प्रॉक्सी मार्केटिंग बोलते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या चीज़ है कि आपने मुख्तलिफ कंपनियों को या एजेंसियों को या बंदों को अप्रोच करना है कि भाई मुझे रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑथेंटिक रिव्यूज़ देगा, तो वो एक बंदा आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो वो जब प्रोडक्ट रिसीव करेगा उसके बाद वो 2-3 दिन बाद रिव्यू डालेगा, ठीक है। तो वो परचेज रिव्यू हो गया, तो वो प्रोडक्ट आपको अगर उसका दिल चाहे तो रिटर्न कर देगा, दिल ना चाहे तो वो बंदा वो प्रोडक्ट रख लेगा। अगर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है मतलब $20, तो $20 तो वो चले गए, ठीक है। उसके बाद जो जिस बंदे ने आपके लिए ये सारे बायर्स अरेंज किए हैं रिव्यूज़ के लिए, तो उसका भी कॉस्ट आता है तकरीबन $12 से लेके $15 तक का यूएसए का रेट है, ठीक है। तो वो हो गया, तो तकरीबन $30-35 आपका जो है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग एक प्रोडक्ट पे लगता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 25% प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, तो ये तकरीबन कुछ 300-400 प्रोडक्ट की, या मतलब आपको रिव्यूज़ चाहिए, जितने रिव्यूज़ चाहिए इतने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपने करनी, ठीक है। तो वो तो $2500 आपके इधर चले गए। फिर रीस्टॉकिंग करनी है, क्योंकि आपको तो रीस्टॉकिंग का ऑर्डर जब आपकी, वो तो आपके सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके 500 पीसीज रिमेनिंग है तो आप कैलकुलेशन करोगे
कि कितने दिन जो है ये इन्वेंट्री, बाकी इन्वेंट्री चलेगी, ठीक है। तो आपने फिर सप्लायर को बताना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप उसको जो है वो मुझे और 1000 पीसेस चाहिए, तो उसकी पेमेंट करोगे। जब वो आएंगे तो उसमें भी 30-40 दिन लगते हैं, कभी कभी तो 2 महीने लग जाते, ठीक, क्योंकि आप जो है बाई एयर शिपिंग नहीं करते, ठीक है, बाई सी शिपिंग करते हैं। बैकअप के लिए जो है वो $2000 कोई भी एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, मिसलेनियस कॉस्ट। तो आपको ये जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने इसमें इसी वजह से, तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो टोटल $23,000 जो है आपको रिक्वायर्ड है। हाँ, इसमें मैंने लोगो डिज़ाइन का कॉस्ट जो है वो नहीं डाला है, ठीक है। अगर आप वो डालेंगे तो वो भी कुछ अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो ऑन सेफ साइड अगर लोगो वगैरह, डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, तो वो सारा कुछ आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको एटलीस्ट $30,000-35,000 आपको चाहिए एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप यूएसए में। अब यूएसए में अगर आपके पास बजट है और आप एडवर्टाइजमेंट और इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, और आपने अपने जो है वो सप्लायर को बोला है कि मुझे अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा ऑर्डर करेगा तो वो भी मेरा और आपकी तरह ह्यूमन ही होगा, ठीक है। तो वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट पे मैंने $30-40 दिए हैं, आया ये यूज़फुल है, मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी है, पैकिंग अच्छी है, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको रिटर्न कर दे। और यूएसए वालों में ख़ास बात यह है कि वो हर प्रोडक्ट को प्रॉपरली देखते हैं और उसकी फिर रिव्यू भी डालते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट में जो है बाइंग पावर है, लेकिन आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी से आना है ताकि आप जो भी सेल करो गार्बेज प्रोडक्ट ना हो, प्रॉपर प्रोडक्ट हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे जो है वो बहुत कैपिटल, बड़े बड़े कैपिटल वाले लोग बैठे हैं। तो ये एक छोटी सी ओवरव्यू थी कि आपने अगर यूएसए में पीएल लॉन्च करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए और वो पैसे कहाँ कहाँ लगने हैं। ये तो नहीं है कि वो $30,000 चाहिए और बस पता नहीं है कि कहाँ पे लगने। तो ये ब्रेकडाउन है आपको जो मैंने सारा बताया, यहाँ पे ये सारे पैसे लगने हैं आपने, ठीक है। थोड़े थोड़े कॉस्ट कर, लेकिन ये आप यूट्यूब पे देखिए, कोई भी ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। तो ये मैंने आपको ब्रेकडाउन बता दिया, ठीक है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट एटलीस्ट 90% एक्यूरेट है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, कौन सा पैकेज आपने लेना है, कहाँ में LLC बनानी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे, इज़ इट अ सेफ मॉडल। अगर आप प्रॉपर मेंटरशिप के साथ आते हैं, प्रॉपर स्टडी के साथ आते हैं और आपको हर एक पॉइंट का नॉलेज है कि इसमें हर एक स्टेप जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है, और उसका मुझे क्या फ़ायदा होना है। अगर आप स्लो आएंगे, या तो मेंटरशिप के थ्रू आए या खुद इतनी स्टडी कर ले और इतना समझ ले कि आप 100% कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये मैं एक्चुअली लॉन्च कर सकता हूँ और इसमें मुझे फ़ायदा होगा। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, कोई भी मेंटर जो आपको आएगा वो आपको कोई आसमान से प्रोसेस नहीं लेके देगा। ये सेम प्रोसेस है, आप कहीं भी जो है प्राइवेट लेवल करना चाहता है, सेम प्रोसेस से आपने गुजरना है। आपके पास प्री रिक्विजिट होने चाहिए, LLC होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक बात जो है मैंने नहीं बताई आपको। अब प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, ठीक है, तो फिर उसको सिक्योर करना कैसे है, तो आपने पेटेंट करना है। तो उसका भी यूनाइटेड स्टेट में या कोई, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करोगे कि हाँ कोई बंदा आपका प्रोडक्ट कॉपी ना करे, आपके इन्वेस्टमेंट को आपको हाईजैक ना करे, तो आपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करना है। तो उसके लिए भी आपने या तो वकील हायर करना है या खुद फाइलिंग करनी है। उसके भी तकरीबन कुछ कॉस्ट वेरी करता है, $100 से लेके कुछ $900, $5,000 तक की कॉस्ट है, तो वो आपकी लग जाती है। तो ये सक्सेस रेट क्या है, जो मैंने सुना है, जितने भी ग्रुप्स में फॉलो कर रहा हूँ, ये आपकी सनी लियो हो गया और ये बहुत सारे ऐसे सेलर थे, तो वो कह रहे हैं कि सक्सेस रेट जो है वो 30% है, 60% जो है फेलियर है, ठीक है। तो ये कुछ हार्श रियलिटी थी अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की। तो आपने मेक श्योर करें कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ आए, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट होने, ठीक है। जितने भी आपने हार्ड मनी है आपकी और आपने सेविंग की है तो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो कोई कोर्स वगैरह ज़रूरत नहीं है आप ले ले। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है,
$10-15,000 मेंटर को देने की और वो सही बंदा है, ठीक है, तो फिर तो दे दें। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने सब कुछ खुद करना है तो फिर प्रॉपर स्टडी कर ले। और यही सारा प्रोसीजर है, इसमें कोई और एडिशनल स्टेप्स नहीं है, बस यही है, आपने ये फॉलो करना है, ठीक है, और आपने अपना बिज़नेस जो है लॉन्च करना है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, मुश्किल भी नहीं है अगर आप प्रॉपरली समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन होलसेल के बारे में, कि अमेज़ॉन होलसेल सेफ़ है। ये तो बहुत सेफ़ है, हम इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।